हातीन विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल्य गांव ममोलका में पिछले कई सालों से मोक्ष धाम न होने की वजह से हिंदू समाज में दाह संस्कार के लिए आ रही परेशानी उस समय दूर हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय गुर्जर समाधान की तलाश में गांव पहुंचे। उन्होंने दोनों संप्रदायों को एकत्रित कर न केवल मोक्षधाम की जगह के लिए सहमति बनवाई बल्कि युवाओं के लिए व्यायामशाला के लिए भी जगह उपलब्ध कराई। गांव में 10 से 15% हिंदू आबादी है जबकि बाकी में मुस्लिम आबादी है। हालांकि गांव में तनाव कभी नहीं रहा, लेकिन जोहड़ की खुदाई के दौरान शमशान की जगह भी खुद जोहड़ में विलीन कर दी जाने के कारण हिंदू समाज में काफ़ी नाराजगी थी। कई बार मौत हो जाने के कारण दाह संस्कार करने में भी काफ़ी कठिनाई पेश आ रही थी। मोक्ष धाम का यह मुद्दा पिछले दिनों ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में भी जोर शोर से उठा था। इधर 30 है। अच्छा, ये अलग है, वो अलग ये अवैध खोद रखा है पंचायत जोहड़ का रास्ता तो उधर है। अच्छा। ये इनके इधर जोहड़ नहीं है, इनकी जो पक्की डोल है ना चकबंदी की, हाँ। वो से इधर जोहड़ ही नहीं है जी। वो पंचायत के 3 नंबर तो खुदवा ये 4 एकड़ में जो इधर है तालाब। इसमें ये वहाँ से ली, ये यहाँ से है और ये फोटो वहाँ से ये पूरा यहाँ तक खुदा हुआ था। कोई इतना गहरा नहीं है, ये बहुत ज्यादा गहरा। देख लिया उस टाइम बन सकता था ये। हाँ, और ये सेक्रेटरी ने बोला यूसुफ को कि यूसुफ सेक्रेटरी साहब, मैं सेक्रेटरी हूँ, इनको शमशान है या यहाँ पाल लगवा देते हैं, बाकी शमशान बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला नाजिम होता है एतराज है, यहाँ तो शमशान देना ही ना है। ये यूसुफ की वर्डिंग है। सेक्रेटरी उसने भी इनसे कही जी। तो आप गलती तो ये थी, आप मेरे पास आते हैं उस समय। और सर ये इधर से भी जब उठे रुके हैं, जिनका वो कमरा बन रहा है उन्होंने डंडा उठाया इनके लिए। जोहड़ थोड़ी यहीं तक। बताइए, तो गलत बनाया बिल्कुल। 30 नंबर है। खाली जगह पड़ी वैसे यहाँ की नमाज पढ़ने की जगह है जी मुसलमानों की जी। वहाँ कब्रिस्तान बना रखे हैं, वो भी अवैध ही है। कब्रिस्तानों से इधर है, बस पंचायत में चल रहा है। तो घर तो यहीं बंद हो, यहाँ हाँ यही था बिल्कुल ठीक है। अगले और इन्होंने पाल ही काटे और कुछ करा भी नहीं। बाबूजी जो फजरी का रेजुलेशन है ना, वो रेजुलेशन जरूर, लेकिन फजरी यहीं तक बढ़ी। समझ गया, वो मैं देख लिया। अभी तेरे फोटो तो देख लिया मैंने, सब समझ गया। यहीं तक बढ़ी, वाह के बाद 2022 में पूरा निपटा दिया। अच्छा जी, लेडीज भी एक्सपायर हो गई थी इसमें। दो मौत हुई जिसमें। अच्छा, अभी 2 साल हुए, 12 साल को जी। 2 साल हुए और एक लड़की भी मरी जिसमें जब ये खुदाई हुई दौरान मरी है। पानी में डूब गई। अच्छा। 3 मौत पहले जी। शमशान नहीं बता, रोड के साथ साथ जोहड़ कहाँ है? जोहड़ तो इतना ही बहुत था। इतना ही और जोहड़ ही हो। हाँ बहुत था जोहड़। जो परली पहाड़ है वहाँ पंचायत की एक्चुअली परली साइड से तो छोड़ रखा है इन्होंने जोहड़। समझ गया आ गया मैं समझ गया पूरा। वो नीम का पेड़ है ना, जितने वो उन पेड़ से भी कम से कम आधा किलो पर पीपल का पेड़ है जो वहाँ भी जोहड़ है। अच्छा। ये चौथा बताओ, ये जो है ना, ये सब पे गैर मानूस बैठे कर जाइए, उतार झाड़ने वाला काम करो, यहीं ले लो। वो कैसे देने आए ना, वो उसमें हम ये कह रहे हैं नहर के साथ से मतलब साइड पीछे बन जाएंगी सारी। तो पला भाई वहाँ सामने मकान है। हाँ, यहाँ मकान ना बनने सामने, कभी भी कभी भी ना बनने। मैं भी वहाँ देखने आया हूँ आज। अच्छा, हाँ बताऊँ वहाँ पे। तो अगर 24 में हम ले में 24 में वो यहाँ से कह रहे थे, यहाँ से रहेगा 24, इधर को 24, ठीक है जी। तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ से रास्ता देके वहाँ पूरा बना देंगे, पूरा रास्ता बना देंगे, रास्ता पक्का वो पक्का। बाकी रेजुलेशन करा दे, खेल वेल कोई या काई चीज कुछ या उसके लिए डांडे कर दिया है ना। पूरा डांडे कटा दे। हाँ डांडे कर दिया वो यूँ अच्छा लग रहा है सबसे अच्छा यूं अरे भी लगे। 2 की जगह 3 हो जाओ। यूं तो सड़क की पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में इतनी लंबाई चौड़ाई है जो हमें छूटी हाँ इतनी ही रास्ते मैं अरे रास्ता ना ले ले तो यार वो सड़क पे थे अरे शमशान में। सड़क पे हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जो 24 नंबर है वो पूरा रिजर्व हो जाएगा। पूरे करवा दूंगा यार सामने शमशान घाट को, बाकी योगा होगा नाम के हिसाब से पूरा रिजर्व हो जाएगा। हाँ यूं है ना है कि ऐसा जी आप देख रहे हो अवैध कब्जा ने यूं रास्तान में ऊपर ही पत्थरेंगे, जब कोई डेथ होगी ना तो गाड़ी खाएंगे हमें ना 4 दीवारी कराएंगे, ऐसे ना 4 दीवारी कराएंगे, क्योंकि कोई सुनने वाला तो रहे ना है।
हमारी 4 दीवारी आप कराया जैसे है, दौरे पहुंचेंगे फिर वही 12 लाख रुपया इसके आए पड़े हैं, तुरंत काम शुरू करवा देंगे अभी, टेंशन मतलब। पंचायत ने बोला क्यों तैने यूं यू पट्टा ही ना छूटा है। बच्चे ना किस छोड़ा पे आज तक ही। पंच ने किस पे कब्जा? अब तो या कोई भी जो बोले इन पर लड़ाई चल रही है हमारी। वहाँ मंगल है, पल्ला अगले में मंगल ये है। कॉलोनी बनी पड़ी है ना, ये भी हमारे गैर मौरस में। हाँ हाँ यहीं तक है, स्कूल भी हमारी में गैर एक नंबर तो नाम है, जो पहला एक नंबर है मेरे पे। परली तरफ को भी ना अवैध खोद रखो फालतू देख जो लिया, हमने आपको ये निशान बताया हो। देख लिया, मैं समझ गया थोड़ा। उसके बराबर में प्लॉट है, वो भी काट रखी है प्लॉट भी, अवैध में खुद रहे हैं सारे। अब आपके सामने टाइम तो कह रहा हूं सरपंच एक बार पंचायत के हैं, पंचायत में कभी छूटे हो तो कोई बता, रसीद दे सरपंच या कि- 2 किलो निकल जाते। 2 किलो और एक बार भी ना छोड़ो। बिल्कुल सतीश ही कह रहे। कितने एकड़ जमीन है पंचायत बता रहे हैं यहाँ? जमीन तो बहुत है, अच्छा अब कुल 3 नंबर छोड़ रहे हैं, ओनली 3 नंबर। 2.5 किलो छोड़, 2.5 अच्छा, ये कौन सा तरीका है यार? अच्छा आप दाव लग जाओ, वही भरा दे और भोगे रहे। है, झूठ ना बोल रहा हूँ मैं। तरीका ही ऐसे चल रहा है जब गाँव में। एडीसी साहब से कहेंगे ये बात। कौन को देओ मस्जिद में मो ना पता है एक्चुअली मस्जिद को देओ बोल पंचायत में पंचायत की बात कह रहा हूँ, ये पंचायत में इतना यूसुफ सरपंच यूँ कह रहा हूँ मैं पंचायत में पट्टा छोड़ता हूँ इसको, और जो कि इसकी आज तक पंचायत में कोई रसीद नहीं कटी है। अगर कटी है तो मैं उसको उससे उसकी रसीद और रिकवरी कराऊंगा, ये चुप नहीं बैठूंगा मैं। अगर पंचायत ने इसकी पट्टे पे छोड़ी है ये जमीन, स्कूल में ना छूटो तेरे सामने भी कोई बात नहीं, ना छूटा तो कोई बात नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। नुई भरा ले नुई जोते नुई कोई ना जोते हमें ना और नहीं है सर, पंचायत में जमीन तो नहीं छूटा। पंचायत की है। पंचायत का पट्टा मैं हरिजन पट्टे को मैं लेता हूँ, पंचायत में नहीं, हरिजन मस्जिद के लिए पट्टे के तेरा साथ ये नहीं छूट छूटता, तो ले यार, वो मैं नंबर तेरे बहुत छूटता तेज है। बोला यार, मैं जो कह रहा हूँ मैं उसके लिए दे रखा मस्जिद के, मंदिर के लिए दे देते हैं जैसे 1-2 किले, ऐसे मस्जिद के लिए तरफ रखा। क्या हाल है सरपंच? ठीक है, यह चीज है तो फिर गांव देखे ना। हाँ ना, ठीक है, बढ़िया। बढ़िया भाई जी, जी। यहाँ तो जगह रही नहीं कतई भी, यहाँ तो शमशान घाट बन ही नहीं सकता। देख, नहीं मैंने देख लिया, इसीलिए मैं आया हूँ कि भाई यहाँ तो जगह बिल्कुल जोहड़ बना पड़ा है और काफ़ी गहरा है। ये तो यहाँ तो पैसा लगाना भी, जो पैसा बनाने में उसमें भी लगाने में भी काफ़ी पैसा लग जाएगा। बहुत मट्टी आएगी। ठीक है जी। अब आप कह रहे थे हमसे कि 24 नंबर में हम दे देंगे, ठीक है भाई साहब? 24 नंबर में कोई दिक्कत तो ना होएगी? 24 नंबर यू है 24 नंबर? यू है। हाँ यहाँ में जो है ना, मार्च में गेहूँ कटने के बाद भी हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई जी, गेहूं के पैसे दिवा देंगे ना भाई हम। सुनो वो छोड़ रखो हमने पट्टे पे पिछले तो हाँ, यू ना छोड़ रखा ना आपने। यू वैसे है, यू हमने अभी थोड़ी कभी इशू भी ना छोड़े पट्टे तो ये तो गलत कर रहे हो ना आप अपनी पहले पंचायत। से चले आ रहे अरे थे ना, पहले जो पहले गलत कर आए, आप क्यों गलत तो- कर रहे हो यार? या कि पतो ही नहीं कि अब लगी है कि ये पंचायत में का ये पतो नहीं ना मस्जिद भी छूटता है, पता ही नहीं। हाँ ना, हकीकत में तो यार अब आप है ना है? 24 नंबर में दे दो, कोई दिक्कत ना हो। कही कि भाई ये पंचायत के पट्टे ही ने भी छोड़ो इसको ना 24 नंबर में इस्माइल ने ना। 2 साल पहले 3 साल पहले पंचायत भवन में। अरे कहीं नहीं, ये तो कोई ना तो। इन पे तो अब थोड़ी भी यू ही मत तो तू ये अहले इस्लाम में अरे जानना छूटे। पतो अब- लगी, जाने बताई ना भाई। अब ये है, असल जानना पतो लगी है कि अब जाना- अब आपको पता चल गई पंचायत ये में, फर्ज निकलवाई है। सरपंच अब आपको पता पड़ गई ये पंचायत में जमीन है, हाँ पंचायत में पंचायत में है। पंचायत में छोड़ेंगे अब हम। अब हमें यहाँ अपना शमशान घाट पंचायत को देने के लिए रेजुलेशन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार, कोई दिक्कत तो रेजुलेशन हम 24 में लेंगे जी, जो आप कह रहे हैं 24 में देंगे, हम 24 में तैयार है। 24 और 12 लाख रुपए जो आया पड़ा है, एडीसी साहब से मेरी बात हो चुकी है, इसके जो पैसा है वो पैसा वो चले जाएंगे वापस। ये तुरंत जो शमशान घाट की जितनी जमीन, वापस ना दे से, अरे तो हमारे खाते में आपके खाते में मुझे पता ना, काम करने को तो अभी कह रहे हैं ना वो, जो भी कमी रहेगी तो वह प्रशासन से करवा दूंगा ना। जो 24 नंबर वहाँ से शुरू होगा ना, जहाँ शुरू जहाँ से शुरू होगा वहीं से देंगे, वहीं से देंगे, तितम्बा वहाँ कटवाएंगे। जहाँ किसान है ना, हाँ। वहाँ सुर ही नहीं हो गई। हाँ, तो हमें वहीं पल्ली तरफ चाहिए ना, तो मकान नजदीक रहेंगे किसी के, ना उनको कोई दिक्कत रहेगी ना इनको दिक्कत सब बच रहेगी, जाएंगे, किसी को भी कोई सब बच रहे हैं। हमेशा जो जोड़ साइड में जोड़ रहेगी, ठीक है भाई? जाएंगे। हाँ हाँ,
लंबे दे देंगे। हाँ यूं ही काटवा देंगे सीधा ठीक है ना? सीधा। हाँ भाई अभी यूँ 100-165 नो है, अब 100-165 नो हो जाएगा। यही ठीक है। वो तो हमने सड़क के रास्ता भी अड़ जाएगा, हाँ 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 रास्ता की जरूरत ही ना हो। भी बच जावे ना सड़क पे लग जाएगा ना, सड़क पे यही तो कह रहे वो बच जाएगी। हाँ या बात तो हमारी ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। मेरा नाम सत्यपाल है जी, गांव मंगोर का है। और हमारे गांव में शमशान की भूमि, ये जो तालाब दिख रहा है, ये यहाँ पे खुद की थी। लेकिन ये ग्रीवेंस कमेटी में जब हमारी कंप्लेंट गई तो हमारे नेताजी संजय गुजर जी, इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भाई शमशान की जगह समाज को मिलनी बहुत ज़रूरी है। और आज ये कल एडीसी साहब के साथ मीटिंग हुई, इसमें संजय गुजर जी, सरपंच साहब भी और हम सारे थे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि तुम्हें इसके बदले में हमें सामने वाली जगह दे जाएगी। कितनी जगह थी शमशान की? ये हमारी 2 कनाल 13 मरला जगह थी जी। अच्छा, जी तो जोड़ में कैसे चली गई? सर, वो पहले किसी सरपंच ने कोई साडा स्कीम के तहत जोड़ खुदवाया था, तो उस टाइम वो साडा के साथ ही शमशान में खुद गई जी। हाँ। अच्छा, ये जो गांव है जी, इसमें हिंदू मुस्लिम जो समाज के लोग हाँ, हैं, जी। भाईचारा तो बना ही हुआ। हाँ, भाईचारा बना हुआ है। मेजोरिटी में मुसलमान है, हिंदुओं के घर कम हैं। अच्छा, 15-20 घर हैं हिंदुओं के, ज़्यादा घर हैं नहीं। तो ऊपर वाले की कृपा ऐसी है जी, डेथ भी कम ही होती हैं। क्या तो 10 साल में कोई डेथ नहीं हुई पिछले 10 सालों में। 10 साल बाद हुई तब देखा कि भाई शमशान है नहीं है, जोड़ में खुद गया। तो अभी हमें नेताजी से और प्रशासन से उम्मीद है कि हमारा शमशान मिल जाएगा और बन जाएगा। अच्छा, ये जो फैसला हो रहा है आपका, ये राजी से हो रहा है या कुछ दबाव? नहीं, इसमें कोई दबाव नहीं है जी हमारे ऊपर। जो प्रशासन और जो नेताजी संजय जी हैं, सरपंच साहब, सबसे मिल के ही डिसीजन हो रहा है। ऐसा कोई प्रशासन का किसी का कोई दबाव नहीं है इसमें। अच्छा, जो जगह आपको मिलेगी 24 नंबर में तितुम्मा कटेगा पीछे से जी, तो उस पर अवैध कब्जे भी हुए पड़े, फिर दिक्कत आएगी आपको? सर, वो सरपंच और प्रशासन की जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। वो सरपंच हटाएगा, प्रशासन हटाएगा, हमारे कोई रोल। सरपंच हमें क्लियर जगह देगा, सड़क पे जगह देगा, जितना बचा रकबा है वो देगा। अच्छा, इसके अलावा भी जो जगह बचती है तो उसमें कोई योगशाला, व्यायामशाला की प्रावधान है क्या? हाँ जी, उसमें ये डिस्कशन हुआ कि जो 24 नंबर जो रकबा है दिया गया, किला नंबर, उसमें जो जगह बचेगी उसमें योगशाला, व्यायामशाला बनाने का प्रावधान कर रहे हैं नेताजी के सहयोग से। अच्छा, कितने टाइम पहले ये शमशान की जगह चली गई थी? ये कम से कम 20-25 साल पहले। 22 में हुआ ना। लेकिन ये जो खत्म हुआ है कम्प्लीटली 2022 से 24 में जो सौंदर्यकरण GWM की स्कीम आई थी, उसमें पूरा खत्म कर दिया गया। अच्छा, इन बिटवीन जब ख़त्म हो गया उसके बाद कोई ध्यान हुआ किसी का जो आपको संस्कार करना पड़ा हो? हुआ था, लेकिन उसके लिए टेम्परेरी एक जगह बना रखी है पंचायत ने, वहाँ करते हैं दाह संस्कार। वो टेम्परेरी है, उसके कोई रास्ता नहीं है, ना कोई सुविधा, ना पानी है, कुछ नहीं है वहाँ पे। यूसुफ है जी मेरा नाम। यूसुफ जी, आज एक बहुत अच्छी पहल की आप लोगों ने, सब दोनों समाज ने जगह दी है। बताएंगे कि क्या मसला था? ये मसला ऐसा था जी, ये इनकी जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जो जगह ही वो यहाँ पीछे बैक में जहाँ ये जोड़ खुदगा 1997 में खुदगो जी वो, और वो खुदगो काढ़ा वाले इन पर गलती सूझी, जबकि रेजुलेशन करके दियो जो जिस पंचायत ने पिछली ने 1997 में सरपंच फजरी ही उसमें से 30 नंबर उन्होंने रेजुलेशन में बचा रखा है। लेकिन जब खुदो तो काढ़ा वाले ने वो भी उसके साथ में खुदगो जी, ये मसला हो जाए जी इसमें अनजाने में। अब शमशान के लिए कितनी जगह आप दे रहे हैं? आप शमशान के लिए जितने में ये भाई हमारे राजी होंगे उतनी दे देंगे। जो पहले ये 2 कनाल 13 मरलाई, चाहे वे 3 कनाल ले लें जी, ये राजी, हम इन्हें राजी कर लेंगे कुल मिला के, कोई दिक्कत परेशानी ना। ये भी कह रहे हैं सामय की ये जगह है। शमशान के साथ साथ योगशाला या व्यायामशाला की जगह? हाँ, उसमें जैसे भी पेड़ पौधे, फुलवाड़ी वगैरह ऐसे सारा कुछ बना के दे देंगे उन्हें। और योगशाला, पानी को भी जुगाड़ बना देंगे। वहाँ हम एक कमरा बना देंगे जहाँ में बारिश में कोई उपड़ा कोई ईंधन को इंतजाम हो जाए। और इसको नहीं सब 12.5 लाख रुपया। कोई नाराजगी तो नहीं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आजकल हिंदू मुस्लिम ना बहुत इसी भी ना जी, भाईचारे इसको बढ़िया अच्छी तरह रह रहे हैं आपस में, कोई परेशानी ना किसी को। ये जो फैसला हुआ है इनमें किस किस का योगदान रहा है जी? ये भाई हमारे संजय हैं जी, संजय गुजर, इनका है जी अहम रोल। तो इसमें कल हम एडीसी ने भी बुलाए, ये इस कमेटी में भी हैं, तो इन्होंने ही जो है हमारा दोनों का ये देख के नहीं ना, और मौके पा के नहीं, ये डिस्कस इन्होंने कर दिया है। अपने वहाँ पर बुलाया, इनसे बात हुई, इनका बहन योगदान है इसमें।
डीसी ने बुलाए, कल वहाँ SDM भी है, BDO भी है, हम सारे गांव के भी है। ये आपका विधानसभा क्षेत्र तो पलवल है, आप हथीन विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, वजह क्या है इसके पीछे? ऐसा है, हथीन, पलवल, होडल मैं अपना एक गृह क्षेत्र समझता हूँ और इंसानियत के नाते क्षेत्र नहीं होता, इंसानियत ही सबसे बड़ी क्षेत्र होता है। तो जिस दिन ग्रीवेंस कमेटी में अपने हमारी मैडम जी मंत्री जी आई थी, तो उस दिन ये बात उठी कि हमारा शमशान घाट में जोहड़ बना दिया। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ कि एक शमशान घाट एक मंदिर होता है और हर किसी को उसमें जाना पड़ेगा, किसी ना किसी समाज में है, लेकिन शमशान घाट का रास्ता तो हर किसी को जाना ही पड़ेगा। वहाँ अंतिम सांस लेगा, अंतिम यात्रा शमशान घाट में ही होती है। तो वो मंदिर में मानता हूँ शमशान घाट को। तो मैंने आज मौका आके देखा तो वास्तव में पूरी जोड़ बनी है, काफ़ी गहराई है। लेकिन मैंने सरपंच को और दोनों समय अपने हिंदू भाई को भी और मुसलमान भाइयों को बैठाया, ऑफिस पे भी बुला के अपने पे, तो दोनों ही समझ गए। इसमें ADC साहब का हमारे साथ बहुत अच्छा जो साथ दे रहे हैं। और उन्होंने ADC साहब ने कहा कि ये 30 नंबर था, खसरा नंबर 30 था, जिसमें शमशान घाट था, 2 कनाल 13 मरले था, लेकिन इसके साइड में 24 नंबर है, मुश्तिल नंबर 6 का किला नंबर 24, जिसमें अपने सरपंच साहब ने कहा है कि 2 कनाल 13 मरले की जगह बेशक 3 कनाल लेको, लेकिन ये तो गलती से उस टाइम हो गया। लेकिन हम नहीं चाहते कि भाईचारा बनाए रहे, इसलिए आज ये 24 नंबर में देने के लिए तैयार हो गया। और इसके लिए मैंने बोल दिया इनसे एक रेजुलेशन पास करा दो, और इसमें तुरंत 12 लाख रुपये शमशान घाट के लिए आ चुके हैं और पंचायत के अकाउंट में जमा करा दिए हैं। और जैसे ये पैसे आगे हैं, जैसे ये हमें अपने यहाँ पैमाइश करके जगह देंगे, इसमें काम शुरू तुरंत करा दिया जाएगा। इसमें ADC साहब का और अपने मैडम मंत्री जी का बहुत हमें वो मिला है। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लिखी कि मुझे सरपंच का भी और अपने सतपाल भाई ने भी मिल बैठ के आज जो भाईचारा दिखाया, तो मुझे बढ़िया अच्छा लगा कि तो सरपंच साहब ने ये कहा कि शमशान घाट तो हम भी मानते हैं, और सच्चाई में इन्होंने बोला कि सबको जाना है। और कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हमारा भाईचारा खराब हो जाए। तो इसमें बहुत अच्छी पहल करी, और जल्दी इसमें गेहूं कटाई से पहले कोशिश है। शमशान घाट बढ़िया सुंदर अच्छे शमशान घाट बनवा के जाएंगे, और उस दिन भी मैं स्पेशल आऊँगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाईचारा हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को भाईचारा बना रहे। लेकिन जिसने भी सरपंच ने ये जो पैमाइश बिना करवाया था उसकी गलती थी, लेकिन उस समय रोका भी था। 2022 में सुंदरीकरण में भी बोला था, लेकिन उस समय सरपंच ने नहीं मानी। लेकिन जो इस सरपंच ने आज हमें भाईचारा दिखाया, इसलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पिछले कुछ सालों से जब से आपकी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुस्लिम बहुत किया जा रहा है आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा। अब तो RSS के मोहन भागवत भी कहने लगे कि बार बार हिंदू कह करना नुकसान ही हो रहा है। देखो, सच्चाई तो ये है, भारतीय जनता पार्टी एक विकासशील पार्टी है और भाईचारा वाली पार्टी है। अब हमें 10 साल हो गए, 11वीं साल चल रही है सरकार को हरियाणा के अंदर। आप जो अमन चैन अभी मुझे जितना अच्छा लग रहा है, भाईचारा अगर भारतीय जनता पार्टी है, और आज भी दोनों सरपंच साहब ने 1 मिनट में कहा कि भाई हम देने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है किसी में भी है, लेकिन कोई बात हो जाती है तो उनकी गलती है। कि सच्चाई ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, ये हमारा देश सबका है। और ऐसा कोई नहीं है कि BJP ये करती हो। ये तो कांग्रेस के समय जो भाईचारा खराब किया गया था, लेकिन हम तो शिक्षा पे जोर दे रहे। शिक्षित बनेगा देश, विकसित बनेगा, हम तो ये चाहते हैं। आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका 25 दिसंबर को निर्वाण जन्मदिन था। उसमें एक गायिका ने जब भजन गाया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो बहुत से लोग भड़क गए हिंदू। उन्होंने कहा जय श्री राम बोलो, अल्लाह अल्लाह क्यों कह रहे हो? ये तो आपकी सरकार में हो रहा है। देखो, ऐसा है जो हमारी सरकार में कहते हो, कुछ शरारती तत्वों ने कह दिया होगा, लेकिन सच्चाई में आज भी ये कहता हूँ, शक्ति एक है। सिर्फ उसको किसी रूप में मान सकते हो, शक्ति एक है। और मैं हर आदमी को अपनी जाति पर, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, कि ना कि घमंड होना चाहिए। और किसी के दूसरे के समाज के लिए, दूसरी जाति के लिए या दूसरे धर्म के लिए कहने का मेरे को या किसी को कोई हक नहीं है। और अपने धर्म का सच्चाई है, अच्छे से इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर गलत कर रहा है,
सरपंच ने नहीं दिखाते, लेकिन सरपंच ने जो इंसानियत दिखाई तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा कहीं नहीं है, जो इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है।